अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान की तहसील शुजाबाद और उसके मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं शुजाबाद के अंदर, और शुजाबाद जो है वो मुल्तान की तहसील है, और इस तहसील को जो है वो शुजा जो कि नाम था एक नवाब का, उसके नाम से मंसूब किया गया कि शुजाबाद उसे कहा गया क्योंकि वो यहाँ रहते थे। और 4 इसके गेट हैं, और 4 गेट के अंदर ये एक शहर जो है ये मौजूद है। और मुल्तान की ये तहसील है, छोटा सा एक शहर है, और अपनी मिसाल आप रखता है। इसके ख़ास तौर पे बात करते चले मशहूर चीज़ों की, तो इसके आम जो हैं शुजाबाद के वो बहुत मशहूर हैं। और मुल्तान के सबसे करीबी तहसील होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सी बुनियादी सहूलियात के फुकदान चल रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें नज़र आ सकती हैं। जिसमें हमें देखने को मिलता है कि साफ़ पानी नहीं है, यहाँ पर हस्पताल नहीं है, यहाँ पर एक अच्छी कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोर्ट्स का अगर देखा जाए हाल तो वो भी कोई एक हायर कोर्ट जैसी कोई कोर्ट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम थानों की बात करते चलें तो यहाँ पर लाकानूनियत जो है वो भी रोनुमा हो रही है, जन्म ले रही है। इसके साथ साथ लोग जो हैं वो यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लोगों से बात करेंगे यहाँ के कि क्या समझते हैं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का फुकदान है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि शुजाबाद नवाब शुजा के नाम से मशहूर ये तहसील मुल्तान की, इनमें किन चीज़ों का फुकदान चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये शुजाबाद एक बहुत पुराना शहर है, तारीखी शहर है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना वो पानी का है। यहाँ शुजाबाद का पानी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान बल्कि पंजाब लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के मरीज़ आपको शुजाबाद में मिलेंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने फ़िल्टर प्लांट लगाए थे। तहसील शुजाबाद में तकरीबन कोई 50 के लगभग प्लांट लगाए गए थे। अच्छा, पहले ये बताएं कि शुजाबाद की आबादी कितनी है? ये शुजाबाद तहसील की आबादी है तकरीबन कुछ 6 लाख। 6 लाख पे 50 फिल्ट्रेशन प्लांट? जी, प्लांट 50 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। सही सही सही। तो फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए, 1 साल तो वो चले, उसके बाद उनकी देखभाल किसी ने नहीं की। ये मेरे ख्याल में महकमा पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है। उनको चाहिए था कि इन पेवर प्लांट को जो है ना चेक करते, इनके फ़िल्टर तब्दील करते। उन्होंने फ़िल्टर तब्दील करना तो दूर की बात, उन्होंने फ़िल्टर प्लांट को देखना भी बिल्कुल गंवारा नहीं समझा। करोड़ों रुपए इसके फंड आते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए के फंड हैं, वो दफ्तरों की हद तक खर्च हो जाते हैं और कागज़ जमा तकसीम। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो क्या इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं? हमारे ख्याल में तो उनकी कोई तवज्जो नहीं है इसकी तरफ। हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि मेहरबानी, करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, अब देखना आगे महकमे का काम है, मगर महकमा इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं ये कितने अरसा पुराने लगाए गए, कब लगाए गए? ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2018 के लगे हुए हैं। 2018 हाँ जी, नून लीग की हुकूमत में लग चुके थे। 2018 में ये ऑपरेशनल थे, चालू थे। उसके बाद जो है ना इन फिल्टर प्लांटों को किसी ने कभी जाके चेक नहीं किया, कोई देखा नहीं। यानी आने वाली हुकूमतों ने अपने सरपरस्ती हटा ली। बिल्कुल, और इसे भी हम यूं कह सकते हैं कि हम इसे ये सियासत की नज़र कर दिए गए। ये सियासत की नज़र भी हो गया और महकमे की भी नाअहली है ना इसमें। अच्छा। पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ केयर जो है ना, इसमें करोड़ों रुपए के जो फंड लेता है वो कहाँ खर्च कर रहा है, वो भी तो नहीं देखभाल करते ना जब। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पास लैब भी होती है, वाटर टेस्टिंग लैब। जी जी बिल्कुल। तो कहा यह जाता है कि हर महीने जो है वो वाटर टेस्ट भी होते हैं, और हर 2 माह बाद या महीने बाद फ़िल्टर्स भी तब्दील किए जाते हैं। तो क्या ये टेस्ट होते हैं, क्या फ़िल्टर्स चेंज होते हैं इसके? आप महीने बाद फ़िल्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फ़िल्टर चेंज भी नहीं हुए कभी। इन्होंने फ़िल्टर कभी चेंज भी नहीं किया उस वक्त से अब तक की फ़िल्टर चेंज नहीं हुए। जैसे फ़िल्टर लगे थे फर्स्ट ईयर यानी पहले साल कोई देखभाल की गई थी कि महीने में 2 में 4 में कोई फ़िल्टर तब्दील कर देते थे। अब तो उसके बाद साल 1.5 साल तो ऐसे चलते रहे कि फ़िल्टर चेक करना दूर की बात है, फ़िल्टर चेंज भी नहीं हुआ। फ़िल्टर चेंज भी नहीं किया गया? चेंज भी नहीं किया गया कोई फ़िल्टर। तो इसकी आप लोगों ने रिपोर्ट्स जमा कराई कि जाकर कुछ शिकायत कहीं दर्ज करवाई हो, ख़ास तौर पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर को गए हों, या फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए? जी, ऐसा है कि मुख्तलिफ हमारे शहर के जो लोग हैं, समाजी हल्के हैं, ताजरान के लोग हैं, वो इनसे मिले भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है कि आप मेहरबानी करें। हमने मीडिया के थ्रू भी आवाज़ उठाई है कि इनको जो है ना
चालू किया जाए ताकि इससे लोग फ़ायदा उठा सकें, साफ़ पानी पिएं और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से बच सकें। तो ये हेपेटाइटिस सी जो है ये इस वक्त कितना फैल चुका है शुजाबाद में? शुजाबाद में बहुत ज़्यादा, मैं जितना भी कहूँ ना तो हर दूसरे बंदों को हेपेटाइटिस सी है शुजाबाद। इतना पानी ख़राब है, ये मैं आपको हक़ैक़ पर मबनी बात कर रहा हूँ। आप जी हर दूसरा दूसरा बंदा तो जो आप बता रहे हैं तो फिर संगीन हद तक खराब, संगीन हद तक ख़राब है शुजाबाद में। आप ये हमारे शुजाबाद में एक लैब बनी है, PK अलाई की एक ब्रांच है, तो वहाँ धड़ाधड़ अब भी इन हालात में भी, जबकि लोग पानी जो है ना परचेज़ करके पी रहे हैं, उसके बावजूद भी तकरीबन 150 टेस्ट रोज़ के होते हैं जिसमें पॉजिटिव आते हैं। 150 रोज़ के? तकरीबन 150 रोज़ के टेस्ट होने का मकसद ये है कि इस वक्त शुजाबाद जो है वो हाई अलर्ट पर है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर हद से ज़्यादा हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस से याद आया, ये बताइएगा कि यहाँ पे अस्पतालों के हालात कैसे हैं? जी, अस्पताल जो है ना THQ शुजाबाद में ट्रामा सेंटर भी बन चुका है, इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे हुकूमत पंजाब दावा करती है कि हमने जो है ना अस्पतालों में इतने काम करा दिए, वो हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। अस्पताल THQ छोटा है, इसमें बेड भी नहीं है। जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद ये THQ वाले मुल्तान निश्तर रेफ़र कर देते हैं। नहीं जी, ये हालात हैं जी हमारे शुजाबाद के। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहेंगे, किन चीज़ों का फुकदान देख रहे हैं शुजाबाद में? शुजाबाद में सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। हाँ, आज तक जो नहीं बना, 85 से मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, मैंने ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले हैं, अच्छा। लेकिन शुजाबाद में आज तक इतने टैलेंट मौजूद हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के लिए भी खिलाड़ी निकल सकता है, लेकिन यहाँ आज तक कोई सहूलियात नहीं है। अच्छा, आज तक हमने देखा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई शुजाबाद से खिलाड़ी गया हो। यहाँ सहूलियात नहीं है ना, सहूलियात दें इंशाल्लाह। यहाँ हर साल एक बच्चा निकलेगा यहाँ से, क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी। अच्छा, हाँ जी, इतना पोटेंशियल है, टैलेंट मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह क्या है? कोई स्कूल के ग्राउंड भी मौजूद नहीं है? सिर्फ एक हाई स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पर शुजाबाद के अंदर। अच्छा, तमाम गेम्स उसी के अंदर होती हैं, लेकिन वो कहाँ तक वो बर्दाश्त करेगा ये ग्राउंड? यानी 6 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ग्राउंड मौजूद है यहाँ पर? हाँ जी, वो भी हाई स्कूल का ग्राउंड है, गवर्नमेंट का कोई ग्राउंड नहीं है उसके अंदर। प्राइवेट। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल है? नहीं, वो गवर्नमेंट का है। हाँ। लेकिन वो भी साल में 3 महीने खुलता है। अच्छा। 8-9 महीने बंद रहता है वो। 9 महीने बंद रहता है, साल के 6। यानी कि कह सकते हैं हम ये कि शुजाबाद में खेलने की तफरीह की जगह कोई नहीं है, कोई नहीं। पार्क्स भी मौजूद नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई पार्क मौजूद नहीं है यहाँ पर। एक पार्क था, उसके पैसे लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर खा जाते हैं, फलां चीज़ लगवा दी फलां चीज़, लेकिन आज तक वहाँ कोई सहूलियात नहीं है पार्क की। उस पार्क में भी कोई सहूलियात? कोई सहूलियात नहीं है। मशीनें यहाँ लाई गई हैं यहाँ पर, लेकिन वो 3 महीने के अंदर सारी बिक चुकी हैं मशीनें। 3 महीने में मशीनें भी सारी खत्म हो गई वहाँ, क्योंकि उसकी देखभाल जो नहीं है। वहाँ पर एक्सरसाइज मशीनें थी, वहाँ पर हर चीज़ की मशीन मौजूद थी, लेकिन वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। 3 महीने के अंदर तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। अच्छा, ये काम तो सियासतदानों का नहीं बनता कि सियासतदान जो हैं वो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो यहाँ पर जो है वो आपको मशीनें वगैरह देते, आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड मुहैया करते? सियासतदानों का क्या किरदार रहा? सियासतदानों का ज़ीरो किरदार है यहाँ पर। हमने 85 से मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ फुटबॉल। हमें यहाँ पर किसी ना सियासतदान ने सपोर्ट करी है, ना किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी है। हमने अपने पैसों से ही लगा कर ना यहाँ पर टूर्नामेंट कराते थे ऑल पाकिस्तान, और आज उसके वजह से 99 में मैंने आखिरी टूर्नामेंट कराया था। उसके बाद आज तक टूर्नामेंट ही नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी। 99 से लेकर अब तक, यानी कि 24 साल हो गए, कोई भी टूर्नामेंट नहीं? कोई टूर्नामेंट बाकी शुजाबाद में हुआ ही नहीं है, किसी चीज़ का भी नहीं हुआ। छोटे मोटे टूर्नामेंट तो होते हैं, वो लोग अपनी जेब से कराते हैं। यहाँ पर सियासतदान 3 दफ़ा यहाँ पर मंजूरी आ चुकी है स्पोर्ट्स ग्राउंड की, लेकिन उसके पैसे वापस चले जाते हैं। नहीं जी, ये हालात हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड के पैसे जो हैं वो भी वापस उठा लिए गए। कि ये वजह क्या है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो शुजाबाद की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। शुजाबाद को वो समझते कुछ नहीं है, वो ये समझते हैं कि शुजाबाद जो है वो एक लावारिस तहसील है, जबकि यहाँ के अवाम में पोटेंशियल बहुत है। और सेहत के मसाइल आपने सुने, यहाँ पर पानी साफ़ नहीं है मौजूद, यहाँ पर ग्राउंड मौजूद नहीं है। और ग्राउंड कहा यही जाता है कि जिस
शहर के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल जो है अमूमन वीरान होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम देती हैं, और लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, मगर शुजाबाद के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शुजाबाद के आपने आपको मसाइल दिखाए गए। एक यहाँ पर एक तो ये बहुत कदीमी तहसील है, और सब कदीमी तहसील होने के बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो बेचारे यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिनमें साफ़ पानी जो कि सुथरा पंजाब की एक कड़ी समझी जाती है वो यहाँ पर मैसर नहीं। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अवाम जो है वो बेचारा जहरीला पानी पीने को यहाँ पर मजबूरन वो पिया जा रहा है, और फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने के बावजूद यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को साफ़ नहीं किया जाता। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि सन 2018 से लेकर अब तक फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो साफ़ नहीं किए गए। ज़िम्मेदार कौन है? ये इंतज़ामिया बनती है, ये हमारे हुक्मरान बनते हैं। ये लोग जो हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार बनते हैं कि इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पर इस तरह के तमाम मसाइलों को हल करें। ख़ास तौर पे बात करते चलें, अगर हम यहाँ पर मौजूद जो ग्राउंड्स नहीं हैं, ग्राउंड्स का ना होना ये भी एक अचंभे की बात है कि शुजाबाद के अंदर खेलने की फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई पार्क्स मौजूद नहीं है। सोचने के लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अवाम जो है वो वोट देकर जो है वो यहाँ के हुक्मरानों को मुंतखब करती है, मगर कभी हुक्मरानों ने यहाँ पर कोई पार्क्स बनाने का सोचा तक नहीं। ना इंतज़ामिया ने सोचा, ना ही हुक्मरानों ने सोचा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि शुजाबाद के अंदर किन चीज़ों का फुकदान है? जगह जगह गलियों वगैरह में पूरा किट वगैरह, कहीं भी बच्चों के खेलने के लिए जगह भी नहीं है, कोई सोशल इन्वायरमेंट्स के लिहाज से पार्क्स वगैरह में सफाई का तो बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है वहाँ पे। यहाँ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नाम निशान नहीं है सफाई वगैरह का। अब देखें इधर पंजाब में, इधर चौक में कूड़ा क्रिकेट फेंक के जाते हैं लोग। पहले तो उन्हें मना भी नहीं करते बीच चौक में फेंका, गलियों वगैरह में, बाज़ारों में, सब जगह यही हाल है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। तो नहीं ये है। जो एक अभी हम सुन रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा ने सुथरा पंजाब मुहिम भी लॉन्च की है। लॉन्च की है, अभी तक वो उसका पहली वाली का ही नहीं हुआ तो दूसरी कहाँ से लॉन्च करेंगे? अच्छा, यानी सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ लॉन्च की हुई है, उसका कोई काम नज़र नहीं आया। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे हमें ये भी बताइएगा कि शुजाबाद के अंदर जो हमने देखा है कि जी एक आउटसोर्स किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट को पूरे पंजाब के अंदर, और मुल्तान के तमाम तहसीलों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट ने जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया है। तो यहाँ पर भी कोई प्राइवेटाइज सिस्टम नज़र आ रहा है? प्राइवेटाइज सिस्टम कोई भी नहीं है इधर तो शुजाबाद में, बिल्कुल भी नहीं है। तो सफाई करने के लिए फिर कौन है यहाँ पर? सफाई करने के लिए जैसे गली वगैरह में सफाई कूड़ा फेंक जाते हैं लोग, बल्दिया वगैरह के इल्ज़ाम पे होता है सारा सिस्टम वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पर बल्दिया जो है वो गैर फाल है। गैर फाल है तो इन्होंने अच्छा, ये आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट को और बल्दिया को नए कंटेनर्स दिए गए हैं जी, कि वो नए कंटेनर और कार्ट्स जो हैं जिन्हें रेडियाँ कहते हैं वो आप गली मोहल्लों के अंदर चौराहों में रखें ताकि सारे के सारे जो गंद है वो उसमें डाल सकें। तो कोई नज़र आते हैं यहाँ पर? कोई भी नज़र नहीं आती। पुरानी है वो भी गल सड़ गई है, वो भी ऐसी पड़ी है, बिल्कुल बंद हुई है। नई का तो नाम निशान भी नहीं है इधर। अच्छा, जो पुरानी थी वो गल गई, खराब हो गई, वो भी ख़राब हो गई, नई का नामो निशान नहीं है। जी। तो क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है? इंतज़ामिया सबसे पहले गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस चीज़ की। साफ सुथरा गवर्नमेंट को होना चाहिए ताकि उनके पास नज़र रखें कहाँ भाई। तो ये मरियम नवाज को फिर यहाँ से क्या अब ये देखें, मरियम नवाज इधर आई थी शुजाबाद में, कितना टाइम हो गया, वो ब्रिज वाला हुआ था, अभी तक वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ब्रिज वाला कितना टाइम हो गया, फ्लाईओवर वाला काम, चौकारस वाला, वो तो वैसे का वैसे ही है। जब से कोई कह रहे थे 3 महीने 6 महीने, अभी तक वो 1.5 साल हो गया, अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं, वहाँ से दूसरे रास्ते से आना पड़ता है, फिर वहाँ से स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लोग जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ मुल्तान सुबह यूनिवर्सिटी, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे भी बहुत मुश्किलात होती है सुबह जाने के लिए। वीडा तो बंद कर दी है सर्विस, वैगन छोटी वैगन वगैरह जाती है वो भी दूसरे वीडा, क्योंकि बस पुल तक क्योंकि रास्ता बंद किया, मट्टी डाल के रास्ता बंद किया उन्होंने, वहाँ से वो वहीं तक ही रुक जाती है पीछे। नहीं जी, अब शुजाबाद आने के लिए आवाम के लिए रास्ते तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
सर आप क्या कहेंगे कि शुजाबाद के अंदर किन चीज़ों का मसाइलों के देख रहे हैं आप? मसाइलों के शुजाबाद में अंबार हैं, अच्छा। हेपेटाइटिस, जिस गली में चले जाओ गटर उबल रहे हैं, ना कोई ग्राउंड ऐसा है, ना शुजाबाद में कोई ऐसा पार्क है कि यहाँ चलो बंदा जितने भी वसाइल से, महंगाई से परेशानी जो थका हो भाई चलो बंदा वहाँ जाके 10 मिनट बैठ जाए, आधा घंटा बैठ जाए। एक पार्क बना हुआ है जिसमें वो ताले भी लगे हुए हैं, कोई ऐसी सहूलियात नहीं है, ना वहाँ पानी, ना लेना ना देना। भाई एक वो कह रहे हैं ना भी सहूलियात, ये सहूलियात का फुकदान है। मेरे साथ चलो मुतातिर गलियाँ में दिखाता हूँ जो इस टाइम उबल रही हैं। ये क्या गर्मी से उबल रही हैं? पानी गटर पानी सेवरेज से उबल रही हैं। ओ हो। तो लोग फिर रह किस तरह रहे हैं बस वहाँ वो क्या करें फिर, खुदकुशी कर रहे हैं। फिर ये एक ही हल है और तो कोई भी नहीं है। फिर पर? तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतजामिया आपके सामने नजर कहाँ आती है इंतजामिया? हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लाकानूनियत भी है कि कानून जो है वो भी मनपसंद लोगों का है। इसमें कोई शक है? आप बेहतर जानते हैं इस बात का। कानून किसके लिए है? सिर्फ गरीब के छोटे तबके के लिए कानून है, बाकी कोई कानून नहीं है। आपका ये मेरे ख्याल से सूप की रेडी है। रेडी है मेरी ठीक है। हाँ आप जाहिर सी सूप की रेडी को लेकर फिरते भी होंगे, बिल्कुल फिरते हैं। तो गंदगी के हालात क्या देख रहे होते हैं? आधा सूप गिर जाता है धक्कों से। अच्छा, और- रोड भी नहीं है यानी कि? चल रोड के सही मैं नहीं। दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो, 2-4 मिनट में दिखाता हूँ गड्ढे कितने हैं। यहीं चल लो मेरे साथ। क्या पूछते हो, बस जिंदगी गुजर रही है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बस अब खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। नहीं, खत्म क्यों हो जाए यार? आप क्या करें? माशाल्लाह एक आपको आज़ाद मुल्क मिला हुआ है। कितना आज़ाद है, कितना आज़ाद है। आप यहाँ पर सांस ले रहे हैं, एक ये आज़ादी नहीं है? ये सांस लेने के लिए सिर्फ सांस लिया जाए बस, और कुछ एक नहीं। कमा रहे हैं माशाल्लाह से, एक सूप की दुकान आपकी लगाई हुई है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। चलो तो क्या पता मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, क्या फुकदान है मेरे, क्या हालात हैं, मैं क्या बताऊँ। अब किराए का मकान है, 500, 700, 1000, मैक्सिमम खर्चा 2000 रुपये का है। कभी चीनी ले ली तो पत्ती रह गई, पत्ती ले ली तो आटा रह गया, आटा रहेगा तो मेरी बच्ची फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, उसके भी पेपर की फ़ीस थी 5600 रुपये। कल मैं उसके पास गया हूँ, कल मैं मौजूदा, मैंने उससे मेहरबानी की, मैंने कहा यार मेरा मसाइल नहीं है, मैं बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, कोई मेहरबानी कर। नहीं जी, बोर्ड की फ़ीस है 5600, ये देनी पड़ेगी। मैंने कहा यार, बच्ची मेरे साथ खड़ी थी, मेरे पास इसकी वीडियो भी बनी हुई है। मैं कहा यार मेहरबानी कर, फर्स्ट ईयर में मेरी बच्ची है। मैं कह रहा भाई ये 5600 है, उसकी 2 सप्लियाँ भी थी। मैंने कहा यार अब इसको कहाँ मैं प्राइवेट पढ़ाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ, मैं रेडी लगाता हूँ, मेरी इतना है ही नहीं वसाइल, मैं क्या करूँ। अब बेचारी हमारी जो बेटी है, हाँ तो उसकी फीस भर दी गई या नहीं भरी? वो भर दी, ऐसे कहिए 3000 में दिया आया हूँ, बाकी जो है ना का वादा करके आया हूँ, मैंने कभी दूँगा। वो जानने वाला तो ने कहा भाई भरनी है। मैंने अगर जैसे कर दो, मेरी मेहरबानी कर दो। मैंने कहा मेरी बच्ची का साल ज़ाया हो जाएगा, यहाँ वो मौजूद है, मेरी बेटी मौजूद है, वीडियो बनी है मैंने बड़ी। नहीं तो अच्छा ये बताओ, आपको ये चीज़ पता है कि एक वज़ाइफ भी होते हैं, वजीफ़े के ऊपर बच्ची को पढ़ा लें आप? कहाँ है वो, किससे लूँ वजीफ़ा में? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुफ्त तालीम के वादे उसने किए हैं। मरीम नवाज़ ने कहा है कि जी हम अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, जिसको अगर नहीं है तो हम लोन्स भी देंगे स्टूडेंट्स को। अब मुझे बताओ कहाँ है, मैं अभी जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, अपनी बच्ची को भी ले जाऊँगा। वो कौन सा इदारा है? बैंक्स के अंदर आप अप्लाई जाके करवाएं ना, कि वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है। मैं अभी गया था वहाँ पर, इसके बाद उसने कहा भी ये जो खुले हुए हैं ना, ये बस कर जाओ, बाकी यानी कि फिल करके चले जाओ, मिलना नहीं है लोन। यानी कि सिर्फ नाम की कहानी है सारी, अपनी सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। मैं गया उसके पास, लो उसके पास ऑनलाइन, मैं कह रही है भैंस है, ये प्लेट है, इसकी तो तारीख ही ख़त्म हो गई, इसकी तारीख तो चले गई, ये तो कहाँ है मिल रहा है। मैंने कहा ये क्यों लगा रखा है, फिर इसे हटा दे। मैं कह रहा ये लगा रहने दो बस सही। मैं कहा यार ये हटा दे भाई, जब मैं आया हूँ कहने के लिए, चाहे यार मेरा कुछ कर दे, मेरी ID कार्ड है, मेरे बच्चों का। मैंने कहा यार ये मेरा बेफाम है, मेरी 3 बेटी है, मेरा घर मकान किराए का है, मैं कुछ नहीं कर सकती, यार इस पर मेरा कोई काम कर दे। उन्होंने कहा इसकी तो तारीख ही ख़त्म हो गई, है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, तो देर से आया, नू है फलाना। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई ठीक। ये वो फ़ोटो कापियाँ उसने कराई थी कल, जहाँ मैं बच्ची की फ़ीस भरने गया था। मैंने उससे की, उसने कहा ये दर भर नहीं है तेने। मैंने कहा, मैं मायूस हो गया, मैंने बच्ची को, मैंने कहा बेटा कितने पैसे हैं? उसने कहा पापा 3000 है। मैंने कहा यार ये 3 ले लो, बकाया मैं कर दूँगा। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको बच्चों को बढ़ाने की तौफीक दे, और हमारे हुक्मरान जो हैं उनको ये तौफीक दे और हिदायत दे कि उनको ये लोग नज़र नहीं आते कि जो सफ़ेद पोश बंदा है अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है और कितनी मुश्किलात से पढ़ा रहा है।
ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने वाली बात है कि इसका जवाब दे कौन होगा। मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपसे मुंतखब हूँ कि आप भी तो एक फ़ीमेल हैं, ये बच्ची भी किसी की जो है बच्ची है, ये भी फ़ीमेल है, ये भी हमारा मुस्तकबिल है। जिस तरह आप पढ़ लिख कर माशाल्लाह से एक इस वक्त वज़ीर आला बनी हुई हैं, और आपके बच्चे भी और उनके बच्चे भी जो है वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े बड़े ओहदेदारानों पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हालात ये नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने हालात देखे कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कि हमारे ये हालात बना दिए गए हैं इस हुकूमत ने कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है एक सफ़ेद बोझ बंदे को, एक रेडी वाले को, कि मैं अपनी बच्चियाँ पढ़ाऊँ किस तरह। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नुकसान ये हो रहा है कि आप वज़ीर आला साहिबा जो बड़े बड़े वादे करती हैं टीवी पर आकर और बड़े बड़े बयानात देती हैं, बड़े बड़े आपने यहाँ पर जो है सिस्टम को उजागर करवाया कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो एग्जैक्यूरेट हो चुके हैं कि यार हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई करें। आपने लोन्स की बात की, आपने वज़ाइफ की बात की यहाँ पर, मगर सबसे बड़ा फुकदान तो ये कि लोगों को तरीक़ेकार नहीं पता, और जो इंटरमीडिएटर हैं, जो हमारे उन सीटों पर बैठे हुए नाअहल किस्म के लोग, वो लोगों को ये कह देते हैं कि जी टाइम गुजर गया, वक्त गुजर गया, तो फिर पॉम्पलेट्स और पैनाफ्लेक्सेस लगाने का फ़ायदा क्या है उन जगहों पर। ये जो इस तरह की काली भेड़ें, ये हमें निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। और मरियम नवाज़ साहिबा, बच्चियों को पढ़ाने के लिए ज़रा कुछ सोचें, क्योंकि आप ख़ुद भी फ़ीमेल हैं, और जो फ़ीमेल है ज़ाहिर सी बात है पढ़ेगा पाकिस्तान तभी बढ़ेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया हुआ। मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी जो बच्चियां हैं, देखें वो भी पढ़ाई के अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, तो क्या ये बच्चियां भी कोई नोबेल प्राइज़ नहीं ला सकती पाकिस्तान में? तो मेहरबानी करें और इस चीज़ों को सोचें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम है। सर क्या मसले मसाइल देख रहे हैं शुजाबाद की तहसील के? सर इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ ये कराना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट और मुल्तान हाई कोर्ट में और दहशत की कोर्ट में मुल्तान करता हूँ। मैं शुजाबाद मोची बाज़ार में रहता हूँ। यहाँ पर तो सारे के सारे मसाइल ही मसाइल हैं। ज़िला मुल्तान की 6 यूनियन कौंसिलें हैं, तहसील हैं, जिनमें से एक जलालपुर भी है, एक शुजाबाद भी है। तो वहाँ पर तो उनको रिलीफ वगैरह तकरीबन हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ किसी हद तक यानी कि मिल जाता है। यहाँ तो ये लावारिसी की तरह है। आप एजुकेशन को लें, मेरी बच्ची 3rd ईयर के अंदर यहाँ पर पढ़ती है। यहाँ पर टीचर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती इस्लामियात को छुड़वा कर दूसरे मज़ामीन को उनको चेंज कर दिया गया। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक़ है, हमारे बुनियादी हकूक़ में से कुछ भी नहीं है। कोई मेरे सामने आकर AC DC जो भी कुछ भी हैं ये वो बात करे, हम उन्हें बताएं। हम मसाइल को उठाते रहते हैं मुख्तलिफ पर। बहुत बुरा हाल है। कुर्बे क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हैं। ये लोग चोर डकैत किस्म के लोग हैं। वहाँ पर ले जाकर अपनी नस्लों को ही सामने लाते हैं। ये जो हुक्मरान हैं, वो चाहे यानी कि जो भी हो, पंजाब की हो, फेडरल हो, और इस तरीके से। और ये सिर्फ चंद शहरों को, वो भी चंद हद तक, यानी कि हद तक के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शुजाबाद के लोग यानी कि जनरेट करते हैं। यहाँ से जाते हैं मुल्तान में। मुल्तान के आम बड़े मशहूर हैं जी। आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, दूसरे होते हैं, मगर यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये जो MNA MPA वगैरह हमारे जो बने हुए हैं, ये खाली अपना ऐसा राग अलापते रहते हैं उनकी तारीफ़ का और उनका उसका। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है हम लोगों को, और उसका बड़ा करम है, रहम है। क्यों? वो इसकी रीज़न ये है कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया। आप यकीन करना, इस वजह से कायम है। अब ये बताएं मुझे कि शुजाबाद के मसाइल क्या हैं? ये तो चले ओवरऑल। शुजाबाद का तो आप कुछ टेली करें, कोई मुझे एक बता दें। मैं तो कहता हूँ सारे मसाइल ही मसाइल हैं। सारा कुछ जनरेट यानी कि टैक्सेस वगैरह, ये वो हम माचिस भी देते हैं, उसके ऊपर भी प्लस टैक्स लिखा हुआ है। हर चीज़ देख लें आप, ये देख लें प्लस टैक्स। और वो जिससे हाँ, ये एक अच्छा ये काम ये हम
हम ये कहते हैं बच्चियों का जो स्कूल टाइम होता है उन्होंने यहाँ से रेडी वालों को ये हटा दिया है, वरना यहाँ पर गुजरने का वो टाइम ही नहीं होता, गुजरने का रास्ता नहीं था। नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। टीचर अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से अंजाम नहीं करते। बरतानिया में ये सिस्टम है कि जब आफ्टर रिटायरमेंट तो कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के मुलाजिम हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्ट है, ये भी कहता है जी मैं तो, और एक होता है परमानेंट। चलें जी, मसाइल जो है वो हल जो है वो होने चाहिए। सर आप क्या कहेंगे कि शुजाबाद में किस तरह के मसाइल देख रहे हैं आप? शुजाबाद में मसाइल बहुत हैं भाई, कहने को अब क्या है, कोई एक भी ऐसा मसाइल नहीं है जो हम कह सकें भी यहाँ भी ये चीज़ अच्छी है यहाँ शुजाबाद में। ना कोई यहाँ कोई आने के जाने के रास्ते हैं, ना कोई यहाँ कोई पानी का निज़ाम है, यहाँ गाड़ उबले हुए हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है। शहर में चले जाओ इतना बुरा हाल हुए पड़े हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। कोई ऐसा मसाइल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कह सकते हैं यहाँ भी कोई मसाइल। ये थोड़े से अब ये यहाँ देख रहे हो, ये चौक का ये हाल हुआ पड़ा है, चौक इस ब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। हाँ जी, अब ये चौक का ये हाल है, कोई अफरा तफरी निज़ाम है, कोई पूछ गूछ नहीं है, कोई कानून नहीं है यहाँ, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है, इतना निज़ाम है। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर कोई आज़ाद सिस्टम है, जो भी है यहाँ कोई कानून नहीं है, ना ला कानूनियत वाला निज़ाम है। ला कानूनियत है जी यहाँ पर हद से ज़्यादा। क्या हाल चाल है जी, ठीक है आप? बिल्कुल। ये बताएं कि शुजाबाद आपका शहर है और क्या मसाइल देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बारिशों में ना गटर बंद हो जाते हैं, एक सफाई का और एक गटर बंद होने का बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे। यानी कि सफाई नहीं है। सफाई नहीं है। तो ये सुथरा पंजाब मुहिम जो स्टार्ट की है मरीम नवाज साहिबा ने, ये क्या है? ये मरीम नवाज साहिबा को पता, वो देखें इस पे अमल दरामद कराएं। उन्होंने तो एक प्रोग्राम शुरू किया है और हमें लगता है कि उन्हें आना चाहिए और यहाँ पे आके देखना चाहिए कि इस पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत से लोग होते हैं वो करते हैं शुरू, इनमें उनका कसूर नहीं है, वो शुरू किया हुआ है, लेकिन वो आके उनको देखें कि वाकई उन पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए वो एक है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, एक उनका अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगना ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस जो है जी वो ज़ाहिर से ज़्यादा रखना ज़रूरी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप कि क्या मसाइल देख रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं। शुजाबाद में बच्चे आते हैं सुबह स्कूल के टाइम, उनके गुजरने का कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस वाले जो होते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक में जाम हो जाती है, ट्रैफिक बहुत मसाइल होते हैं, आने जाने का रास्ता, बसें वगैरह, मोटरसाइकिलें, आने जाने का इतना रास्ता नहीं होता। बहुत मतलब है, बहुत ज़्यादा मसला होता है जी। मसले मसाइल जो है वो आपने सुने। अभी मज़ीद जो है वो और मसाइल जो है वो करेंगे हम, और इस वक्त लोग जो हैं वो उनसे बात करेंगे, मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लेंगे। मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि शुजाबाद के मसाइल क्या हैं, जिसमें पानी का मसला है, हेल्थ का मसला है, ग्राउंड का मसला है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि साथ लाकानूनियत भी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है, ठीक है? अच्छा ये बताइएगा कि शुजाबाद में कौन से ऐसे मसाइल चल रहे हैं? हम सुन रहे हैं यहाँ पर सफाई नहीं है, पानी नहीं है साफ़, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लाकानूनियत है, पुलिस नहीं होती, सुथरा पंजाब मुहिम यहाँ पे बिगड़ ख़त्म हो चुकी है। शुजाबाद में वो पूछें कौन से मसाइल नहीं है, मसाइल सारे हैं यहाँ। कोई इंतज़ामिया है ही नहीं यहाँ। आप देख सकते हैं मरीम नवाज़ का एक प्रोग्राम चल रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब, वो आपको अपर पंजाब में नज़र आएगा, यहाँ छोटे शहरों में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हमारे शुजाबाद में कोई बल्दिया निज़ाम देख लें आप, कोई इंतज़ाम नहीं है। हर गली मोहल्ला गटर सेवरेज टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं। ठीक है, बल्दिया में शिकायत कंप्लेन दर्ज कराने जाते हैं, कोई नहीं आता वहाँ से कि भी एक ट्राली है हमारे पास, एक क्रेन है वो इधर गई हुई है, MNA के डेरों पे गई हुई है, वहाँ की सफाइयाँ हो रही हैं। अपने कोई नहीं। यहाँ के हमारे MNA साहब हैं कादिर अब्दुल गिलानी साहब, वो इलेक्शन में नज़र आए थे, उसके बाद तो कोई नहीं है। यहाँ लावारिस शहर है शुजाबाद। तो आप ये बताएं, इससे पहले जो सियासतदान थे वो नून सुनने में आया था, राजपूत हैं, नून हैं, नून के थे, वो
कुछ पहले तो काम हो जाते कहाँ थे। है वो, किधर है फिर? कोई लावारिस शहर है इस टाइम शुजाबाद। इस शुजाबाद लावारिस शहर हुआ हुआ है। हर किसी के, अब आपको क्या बताएं, हर किसी के अपने रेट हैं। यहाँ थानों के अपने रेट हैं, बल्दिया के अपने रेट हैं, तहसील अच्छा, के यानी अपने कि रेट हैं। उल्टा आप लोगों आवाम से पैसे लिए जाते हैं? सारे अवाम नहीं तो फिर ये फिर हुकूमत से किस लिए तनख्वाहें ले रहे हैं? हुकूमत को क्या करें, बंदा जाता है मुल्तान, इदारे बने हुए सारे मेन, वहाँ शिकायत दर्ज करके आते हैं। क्या रिस्पॉन्स था, एक दफ़ा आ गया RPO, खुली कचहरियाँ लग गई हैं, बस उसमें सुन लिया जो सुन लिया, उसके बाद ख़त्म सारे मामले, धरे के धरे ऐसे ही रह जाते हैं। इतने लोग परेशान हैं। अब ये देख लें, साल से ऊपर होने वाला है, फ्लाई ओवर का काम नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है हाँ, शुजाबाद। फ्लाईओवर का काम बड़ा रुका हुआ जो है। मुतबादिल रास्ते थे वो टूट फूट का शिकार अच्छा, हैं। मुतबादिल रास्ता जो लाड़ खत्म हुए हुए से हैं, लाड़ खत्म। से जो है वो बड़ा खतरनाक रास्ता है। बड़ा खतरनाक वहाँ है। पे रात 10 बजे के डकैतियाँ बाद वगैरह। वारदातें शुरू हो जाती हैं वहाँ। वो इतने बहुत मसले मसाइल हुए हैं शुजाबाद में। तो ये मामलात हल करने में हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? हुकूमत तवज्जो ही नहीं देती छोटे शहर पर। बड़े शहरों में उनके ध्यान है सारे। यहाँ आप देख सकते हैं हर चीज़ की परेशानियाँ। एजुकेशन के डिपार्टमेंट यहाँ कैसे हैं, आप मुल्तान अच्छा, जाएंगे हाँ, जो हम मसले एजुकेशन करने से याद आया यहाँ पासपोर्ट पर ऑफिस नहीं है यहाँ। एजुकेशन से याद आया यहाँ पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। एक ही कॉलेज है। वो भी अपनी मन पसंद भर्तियाँ होती हैं, गरीब बंदा रह जाता है, उनको पहले बुकिंगें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे पासपोर्ट का दफ्तर भी नहीं नहीं है? है, पासपोर्ट का नादरा का दफ्तर दफ्तर है? नादरा का दफ्तर है, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल है। लाइनों में लगना पड़ता है सुबह 7 24 बजे। घंटे नहीं खुलता यहाँ पे? 24 घंटे नहीं है, अपनी सेटिंग है उनकी। और हर अमले के अपने एटीट्यूड होते हैं वो नादरा के दफ्तर के। कोई एक्शन लेने वाला नहीं है यहाँ पर। नादरा के दफ्तर के हालात जी ये देखें बेचारे, ये लोग अपने शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म और वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो कहाँ से बनवाएंगे? कौन बना के देगा जब यहाँ पर लोग नहीं होंगे, यहाँ पर टीमें नहीं होंगी? अब इस वक्त हमारे साथ जी बात करने के लिए हमारे रोही के कॉरस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, शुजाबाद के मुसव्विर अंसारी साहब। उनसे बात करते हैं। मुसव्विर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं राणा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसव्विर, आप शुजाबाद को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, जी जी। शुजाबाद को देख भी रहे हैं, शुजाबाद के मसाइलों को भी देख रहे हैं। क्या वजह है कि क्या शुजाबाद के मसाइल आप उजागर नहीं करते? नहीं, शुजाबाद के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल कम है शुजाबाद के लिए। अच्छा। बेसिकली शुजाबाद को एक बहुत ही जो मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, जिसके हवाले से कोई खातिर खा या कोई वज़ीर आला फ़ंड मिले या वज़ीर आज़म कोई फ़ंड मिले तब जाके ये मसाइल हल हो सकते हैं। यानी कि वज़ीर आला का फ़ंड या वज़ीर आज़म का फ़ंड मिलेगा तो होगा ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि MNA या MPAs के जो फ़ंड मिलते हैं वो इसका एक हल्का जो है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर पूरा नहीं होते। नहीं, कतरा कतरा करके तो हम कर सकते हैं ना, कि कतरा कतरा करके थोड़े थोड़े मसाइलों के ऊपर अगर वो लगाते रहें सालाना बजट, जो इन्हें सालाना बजट मिलता है MNAs को, MPAs को। सालाना बजट्स तो बहुत ज़्यादा जो मसाइल का शिकार हो जाता है ना, उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि शुजाबाद के अंदर एजुकेशंस के मसाइल हैं, शुजाबाद के अंदर सेवरेज के मसाइल हैं, शुजाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मसाइल हैं, शुजाबाद के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, शुजाबाद में बाउंड्री वाल जो बनी हुई थी ना, ओल्ड वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का मसाइल हैं, शुजाबाद के एक नहीं स्पोर्ट्स के मसाइल हैं शुजाबाद के अंदर। हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे लाकानूनियत भी बहुत ज़्यादा है। लाकानूनियत यहाँ पर है। पासपोर्ट का दफ्तर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पासपोर्ट- नादरा जो है ऑफिस है। वो गैर फाल है, नादरा का ऑफिस। नहीं, नादरा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस, इलाका बहुत बड़ा है, ऑफिस छोटा है, यानी कि 7 काउंटर हैं, 7 काउंटर वो उसको पूरे नहीं करते। 24 आवर अगर हो जाता है, अगर ये सिर्फ 24 आवर दफ्तर को करते हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के इकदाम थे कि जो नादरा के दफातर थे उन्हें 24/7 कर दिया गया था। मुल्तान में तो ऐसा ही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? अच्छा, 24/7 इसको भी किया गया था, लेकिन अमला नहीं बढ़ाया गया था। अच्छा, अब वो जो अमला था वो मिकदार उतनी ही रही, 400 टोकन होते थे, वो 400 टोकन ही रहे, ठीक है। लेकिन लोगों को मसाइल और बढ़ गए, मसाइल लोगों के ये बढ़ गए कि शुजाबाद के जो सबसे बड़ा मसला हुआ वो ये हुआ 400 टोकन है, अब वो जो पहले 4 बजे तक हल होते थे वो जाके रात 8 बजे तक हल होने लगे। अच्छा, अब इसी वजह से अगर आपने शुजाबाद के मसाइल हल करने नादरा के, तो नादरा का अमला बढ़ाया जाए। अच्छा, हमने ना शुजाबाद के मसाइल को वक्तन फ़वक्तन उठाकर इंतज़ामिया तक तो पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से ना शुजाबाद की जो इंतज़ामिया है वो बेबस नज़र आती है। मुल्तान की इंतज़ामिया के अंडर है, मुल्तान के जो इलाका नहीं, यहाँ पर जो AC बैठता है वो तो खुद मुख्तार है ना। नहीं,
असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियारात कितने कुछ होते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये वो बेचारे फंड्स है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जो असल सबसे बड़ा मसला है ना, शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी का सालाना नहीं महाना जो 1 करोड़ मिलता है, महाना 1 करोड़, महाना 1 करोड़ मिलता है तनख्वाहों के मद के लिए। अच्छा, अब वो मधान जो तनख्वाहें हैं, 2 माह तनख्वाहें मिलती हैं, 2 माह पेंशन मिलती है। अब आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम करवा सकते हैं? नहीं, 1 करोड़ तनख्वाह बहुत बड़ी होती है। आप मुझे वो बताइए, एक सबसे पुरानी म्यूनसिपल कमेटी है, इसका फंड बाकी म्यूनसिपल कमेटियों के बराबर है, जबकि इसकी पेंशनर की तादाद ज़्यादा है, जो अमला है उसकी तादाद समझ से बालातर है कि वो कहाँ है। अमला काम करने वाला तो नहीं नज़र आता, लेकिन उसके अंदर अमला ज़रूर है, जिसकी वजह से वो अमले को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे शुजाबाद के लिए आज तक मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट जो इदारा है, वो उसको जब बनाया गया था तो मुल्तान के 6 टाउन्स के लिए बनाया गया था। जब वो काम करने लगा था वो 4 टाउन तक महदूद रहा, शुजाबाद और जलालपुर छोड़ दिया उन्होंने। अब उसकी वजह से शुजाबाद की सफाई का या सीवरेज के जो मसाइल हैं वो नहीं हल हो सके। इसी तरह मैं अब बहुत सारी चीज़ों को बहुत दफ़ा निशानदेही करते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुजाबाद के अंदर, शहर के अंदर 18 के करीब फ़िल्टर प्लांट बनाए हैं जो तमाम के तमाम नकारा हो गए हैं। करोड़ रुपए अच्छा, ये सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी जो है वो पानी की वजह से भी बहुत फैल गया, बहुत ज़्यादा तो उसकी तादाद है। 62% रेशो तक है शुजाबाद के अंदर हेपेटाइटिस बी सी की। नहीं तो ये तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है, रेड अलर्ट हो जाना चाहिए। तो रेड अलर्ट नहीं जारी किया शुजाबाद में रेड अलर्ट करके इन्होंने फिल्टर क्लिनिक बना दिया, लेकिन उसमें मेडिसिन नहीं है। यानी अब यहाँ पे दवाइयों का भी फुकदान है। दवाइयों का फुकदान है। अच्छा, शुजाबाद में अब एक नया जो मर्ज तेज़ी से फैल रहा है वो है गुर्दों के अमराज। ठीक है, पानी की वजह से जो सबसे ज़्यादा फैलते हैं वो गुर्दों के अमराज फैलते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर डायलिसिस होने वाले जो पेशेंट हैं शुजाबाद के अंदर वो 14 अफराद हैं। 14 अफराद की मुसफ़िर आपसे मज़ीद बातें करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो हम आपको ये बता दें नाज़रीन कि इस वक्त जो शुजाबाद के मसाइल हैं वो संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर खाने का मसला, पीने का मसला, सफाई का मसला, लाकानूनियत और पढ़ाई के मसले जो हैं वो सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से 62% हेपेटाइटिस सी जो है वो भी नज़र आ रहा है। कब हल होते हैं ये अब हम देखेंगे। वज़ीर आला साहिबा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जहाँ पर पूरे पंजाब को देख रही हैं वहाँ पर शुजाबाद को भी देखें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।